myself Om Prakash, Assistant Professor of Commerce, GC कोसली। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल इंसेंटिव्स यानी विशेष प्रेरणाएं। तो स्पेशल इंसेंटिव क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे कि स्पेशल इंसेंटिव क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन, प्रेरणाएं व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने की ओर प्रेरित करती है। यानी जो स्पेशल इंसेंटिव होते हैं वो जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरणा के अभाव में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यानी अगर किसी को भी अगर प्रेरणा नहीं दी जाती है तो वो कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा सकता। विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से ही कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जिन कारखानों में यानी जिन फैक्ट्रियों में, ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को अच्छा वेतन यानी अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस, मकान, हाउस, वस्त्र, पदोन्नति, प्रमोशन, नौकरी में स्थिरता आदि सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ कर्मचारियों का मनोबल जो होता है वो उत्साह बढ़ता है। कार्य के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है, जो वर्क के प्रति, वो भी बढ़ता है। कर्मचारी मन लगाकर काम करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता है वो बढ़ती है। अतः कर्मचारियों को आत्म गौरवान्वित अनुभव कराने की और कार्यशील बनाने के लिए, कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल में वृद्धि करने तथा आत्मिक संतुष्टि के लिए प्रलोभन देने की आवश्यकता होती है। यानी स्पेशल इंसेंटिव्स होते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनके कार्य करने की जो है उनमें वो अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे कार्य की उत्पादकता और क्वालिटी की किस्म जो है वो अच्छी रहती है और बहुत ही कम वेस्टेज जो मटेरियल है वो करते हैं जिससे। और उन्हें एक दूसरे से, जैसे जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनमें एक दूसरे में ये रहता है कि हमें अगर ये कार्य हम करेंगे तो इससे हमें इतनी इंसेंटिव्स और मिलेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि फिर हम देखते हैं मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, कि प्रेरणा का अर्थ एवं इसका प्रकार, की प्रेरणा किस प्रकार से होती है और उसका क्या। प्रेरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्ति को कार्यशील बनाती है और उसको और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो कार्य कर रहा है उससे और अधिक। प्रेरणा तथा परिणाम में उच्च धनात्मक हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है। प्रेरणा के अभाव में लक्ष्य पर पहुंचना कठिन होता है। कर्मचारी तभी कार्य करते हैं जब ऐसा करने के लिए लाभप्रद हों। यानी कर्मचारी जो है वो हमेशा क्या करते हैं कि उनमें जो भी कि कोई भी कार्य करेंगे तो अगर उसमें अगर मोटिवेशन नहीं दिया जाए उसे, तो वो कार्य उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कोट करते हैं जॉर्ज टेरी, तो प्रेरणा वह है जो प्रोत्साहित करती है या गतिविधि को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखती है। यानी इंसेंटिव मीन्स दैट विच द इंसेंटेंस ऑफ एज ए डेंटिस्टी ऑफ इंसेंट एक्शंस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा वह है जिसका आकर्षण कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है एवं आकर्षित करता है। प्रेरणा को प्रलोभन का पर्याय भी माना गया है। प्रलोभन यानी इंसेंटिव्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंसेंटिव्स और दूसरा होता है नेगेटिव इंसेंटिव्स। अब सबसे पहला हम कर रहे हैं जैसे कि हमें कि 2 टाइप्स होती हैं, एक तो होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंसेंटिव्स ऐसे प्रलोभन होते हैं जिसमें कर्मचारियों की जन्मजात तथा अर्जित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, धनात्मक प्रलोभन कहलाते हैं। ये प्रलोभन कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं तथा वह इसलिए अधिक कार्य करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अधिक वेतन, पदोन्नति तथा पुरस्कार प्राप्त होने की आशा होती है। ऋणात्मक प्रलोभन सुखद एवं रुचिकर होते हैं और इससे कार्य की प्रेरणा हृदय से आती है, यानी मन से वो कार्य करते हैं कि भाई इस तरीके से। और दूसरा होता है नेगेटिव इंसेंटिव्स, ऐसे प्रलोभन जो भय पर बेसिस होते हैं यानी आधारित होते हैं। ऋणात्मक यानी नेगेटिव जो इंसेंटिव्स प्रलोभन कहलाते हैं, जैसे निश्चित समय पर कार्य न करने पर मिलने वाला पनिशमेंट, दंड या नौकरी चले जाने का डर,
वेतन कम होने का भय, पदोन्नति का भय, डिमोशन होने का, ये प्रलोभन कर्मचारी के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं और इससे वह दूर रहना ही चाहता है। ऋणात्मक प्रलोभन जो होते हैं, जो इंसेंटिव होते हैं, उसका वह रुचिकर होते हैं। इससे कार्य की प्रेरणा बाहरी दबाव से आती है, यानी जो बाहर से, यानी कि मन से नहीं करेगा बल्कि वो दूसरों के की भी उनका वेतन कम कर दिया जाएगा, उनकी जो है डिमोशन कर दिया जाएगा, ठीक है, और उनकी नौकरी है वो भी चली जाएगी। इस दबाव के कारण वो काम करते हैं। तो ये तो थे हमारे क्या है कि इंसेंटिव की 2 टाइप्स, यानी एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब जो वेरियस इंसेंटिव टाइप्स होते हैं वो कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने तथा प्रति इकाई लागत कम करने के लिए प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। प्रेरणा देना कर्मचारियों एवं सेवाजकों दोनों के लिए लाभप्रद होता है। ये प्रेरणाएं विभिन्न रूपों में दी जा सकती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे 2 टाइप्स हम इसको दे सकते हैं। पहला होता है वित्तीय प्रेरणाएं और दूसरा होता है अवित्तीय प्रेरणाएं। अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो सबसे पहले हम करते हैं कि भाई वित्तीय जो हमारे पास प्रेरणाएं होती हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला हम जो होते हैं महंगाई भत्ता, लाभ भागिता, सहभागिता, बोनस, समान मजदूरी दरें, पेंशन, योग्यता के आधार पर वार्षिक वृद्धि। और दूसरा अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को देखें तो सबसे पहला हमारा होता है कि नौकरी की सुरक्षा, प्रतियोगिता, उन्नति के अवसर, न्याय, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग, प्रशंसा, परिणामों का ज्ञान, नेतृत्व, वेतन सहित छुट्टियाँ, भय का अभाव, संयुक्त परामर्श, रचनात्मक प्रवृत्ति, मान्यता, दायित्वों का सौंपा जाना और कार्य में गर्व की भावना। तो इस तरीके से हम इन दोनों ही चीज़ों को अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में हम इंसेंटिव जो हैं इन प्रेरणाओं को अगर हम अपनाते हैं कि भाई अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को अपनाएं या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को अपनाएं, तो सबसे पहला होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल इंसेंटिव होती है वह मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणाएं। मुद्रा सभी प्रेरणाओं का निर्धारण तत्व है, यानी मुद्रा के रूप में अगर हम किसी प्रकार का इंसेंटिव वगैरह देते हैं कर्मचारी को तो वो अधिक रुचि लेकर कार्य करता है। श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न वित्तीय परियोजना होती हैं, जैसे अच्छा वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता तथा धन से संबंधित आय सामग्री अति आवश्यक है।